अच्छा अच्छा, वॉइस नहीं आ रही। अब आप जरा चेक करिएगा वॉइस एक बार। ठीक, एक बार देखिएगा फटाक से सभी बच्चे, वॉइस आ रही है एकदम क्लियर। अब आ रही होगी आवाज। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए मैंने फिर से बताना है। दो संख्याओं का अनुपात 13:9 के अनुपात में है। उनका मासा 13 है। और बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाए बेटा, तो आप लोगों को मैंने क्लास में समझाया था कि मासा का अगर आप अनुपात से गुणा करते हैं तो संख्याएं मिल जाती हैं। तो छोटी संख्या के लिए 9 से गुणा कर दो, बड़ी संख्या के लिए 13 से गुणा कर दो। तो 13 का 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला सवाल आप लोगों का देखिएगा, रेशियो के टॉपिक से है। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से समझने वाला सवाल है। लिखा है कि रोहन और सोहम के वेतन 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40 और 57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन आपको बताना है क्या है। बेटा देखो यहां पर समझना है आप लोगों को, बहुत एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने क्लास में रेशियो में समझाया है कि जब दो संख्याओं में समान वृद्धि और समान कमी हो। देखो प्रत्येक में 2000 की वृद्धि है तो सिर्फ अंतर बैलेंस करो। क्या बैलेंस करो? अंतर। तो मेरे भाई आप सभी लोग जरा गौर से देखो बेटा, ऊपर देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है और नीचे इन दोनों संख्याओं का अंतर 17 है। और आप जानते हैं कि अगर समान वृद्धि होती है तो दोनों संख्याओं का अंतर कभी नहीं बदलता है। तो अंतर नहीं बदलता है तो ऊपर अंतर बैलेंस करने के लिए 17 से यहां गुणा, 17 से यहां गुणा, 17 से यहां गुणा, सब जगह गुणा कर लिया। अब आप देखिएगा चाहे जिधर से देख लो, इधर ये संख्या 34 है, कितनी हो गई? 40। कै बढ़ी? 6 बढ़ी। इधर देखो संख्या 51 है, यहां पर कितनी हो गई? 57 हो गई। कै बढ़ी? 6 बढ़ी। तो दोनों ओर 6 बढ़ रहा है। तुमने दोनों ओर 2000 जोड़ा है तो 6 की वैल्यू बेटा 2000 हो जाएगी। अब यहां पे काटो तो 2 तिया 6, 2 से काटो तो 1000। मेरे बच्चे एक की वैल्यू आपको 1000/3 मिल गई। सवाल ने पूछा हुआ है आपसे सोहम का वर्तमान वेतन। बताओ भाई, ये आपका रोहन है और ये सोहम है, तो सोहम का वेतन यहाँ 17 तिया 5100 हो रहा है। तो 51 की वैल्यू निकालने के लिए 1000/3 का गुणा 51 से कर दीजिए। 3 से काटो 17 और 17 का गुणा जैसे ही करोगे तो आपका आंसर 17,000 आ जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए भाई सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक ठीक। और देखो बेटा अगला सवाल देखते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूं, मैं जानता हूं आपका एग्जाम है इसलिए बहुत तेज गति से करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। देखो भाई सवाल क्या दे रखा है आपका, लिखा हुआ है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो भैया 100% में से 20% लोग ऐसे हैं जो 10 साल से कम उम्र वाले हैं। और क्या बोला है? 10 साल से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि क्या है? 48 है, का 2/3 है। मतलब अधिक वाली संख्या जो है वो इनका 2/3 है। तो देखिए भाई बहुत आराम से समझिए, लिखा है 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो भैया 80 अगर हम देखें तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर रेशियो बना लें तो इनकी संख्या हम बना सकते हैं 2:3। अब 2:3 बना सकते हैं तो यहां पर संख्या को अगर हम बनाएं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो मेरे भाई ये यहां पे देखिएगा, ये 10 वर्ष के अधिक आयु वाले छात्र हैं और ये 10 वर्ष आयु के छात्र हैं। अब इनका ये 2/3 है और 3 की वैल्यू अगर देखें भाई तो 3 की वैल्यू 48 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 16। और हमारे हिसाब से यहां पर देखो 16 पंचे कितना होता है? 80। तो 5 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 80। अब एक खुद से सोचने वाली बात यह है मेरे भाई, यहां पर ये बताइएगा, अगर यहां पर ये 80 है और रियलिटी में आप जानते हैं कि यहां पर ये 10 साल से नीचे वाले लोग 20% है,
तो 10 वर्ष या 10 साल से अधिक वाले लोग जो होंगे वो 80% होंगे, और 80% की वैल्यू कितनी दी गई है? 80 दी गई है। तो 80% की वैल्यू बेटा अगर 80 दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। एक बार मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर से समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल की भाषा थोड़ी पेचीदा लिखी हुई है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए। देखो भाई, सवाल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 20% छात्र ऐसे हैं मेरे बच्चे जो 10 साल से कम आयु के हैं। अब बचे कौन? 10 वर्ष वाले या 10 वर्ष से अधिक वाले। इनकी संख्या 80% होगी कि नहीं होगी? अब आपसे यह कहा गया है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, मतलब 10 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या 10 वर्ष के आयु की छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है। तो ये हो गई भैया कितनी? 2, और ये कितनी हो गई? 3। अब आप देखिएगा यहां पर लिखा है 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या 48 है, यानी कि भाई 3 की वैल्यू 48 लिख सकते हो, तो 1 की वैल्यू 16 बोल सकते हो। तो टोटल बच्चे 16 और 5, अगर देखें टोटल बच्चे 5, 5 की वैल्यू 16 पंचे कितनी हो गई बेटा? 80 हो गई। अब ये बताइए आपके हिसाब से ये दोनों लोगों की टोटल संख्या 80 है। 80% की वैल्यू अगर 80 होगी तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 100 होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं मेरे बेटे। अगला सवाल क्या है? बहुत बेसिक सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है बच्चे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का, ध्यान दीजिए। लिखा है 7.28 डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2 है, तो x का मान बताओ। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो 17.28 बटे x, और बताओ भैया ये जाके गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3.6 इंटू 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आप 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 से काटो तो 144 बार कट जाएगा। 3 दूना 6, 6 से काटो 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 6 चौका 24, इसके बराबर 2 है। तो बताओ 24 बटे x बराबर अगर 2 है तो बताओ x की वैल्यू कौन सी आएगी बेटा? 12 वैल्यू आएगी। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या दे रखा है? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का आप लोगों को मान बताना है। तो देखो भैया कैसे सवाल को सॉल्व करना है, बहुत बेसिक, सीधे जोड़ घटाने का सवाल है। ये दोनों जोड़कर आप उस साइड ले जाइए और घटा दीजिए। किसमें घटाना है? तो 90 18.618 में घटाना है इन दोनों को जोड़ के। तो इसमें जीरो लगा लो। अब जोड़ो भाई, ये 2 आएगा, यहाँ पे 9 1 10 का 0 आएगा, और 3 1 4 1 5 आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 आएगा। यहाँ पर 6 7 13 1 14 का 4 आएगा। यहाँ पर बेटा 3 1 4 आएगा, और ये कितना आएगा? 5 आएगा। घटा लीजिए भाई, घटाने पे यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 1, ये आ रहा है 8, 11 में से 4 जाएगा तो भाई कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, और ये 3 आएगा। तो 3578.116, तो 3578.116, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। बताइए भाई सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं मेरे बेटे। अगला सवाल क्या दे रखा है? बहुत सिंपल बेसिक सवाल औसत का दिया है। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही लगाना है। 6 संख्याओं का औसत मेरे भाई दिया है 3.75, तो 3.75 6 संख्याओं का औसत है। तो आप क्या करो, इनमें 6 का गुणा करके सारी संख्याओं का योग निकालो। तो 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 आ जाएगा, और 6 तिया 18, 18 4 22। हमारे हिसाब से इन 6 संख्याओं का मान कितना आ गया? 22। अच्छा, उनमें से 2 संख्याओं का मान देखो, औसत 3.2 है। तो 2 संख्याओं का अगर 3.2 है तो गुणा करो तो यहाँ 6.4 इन दोनों का मान आ गया। फिर अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है, तो 3.55 का 2 से गुणा करो, 2 पंचे 10 का 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 1 11 का 1 आ जाएगा, और 2 तिया 6 1 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा भाई, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा? 7 6 13.5, 13.5 आप घटा लीजिए, आपको 9 मिलेगा। ये 2 संख्याओं का मान है, तो औसत आपका 4.5, मतलब 9/2 का मान क्या होगा बेटा? 4.5 होगा। वहां पे कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे बेमतलब का दिमाग लगा रहे हैं, ज्यादा ट्रिकी बनने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे।
ठीक है, सीधा सिंपल सवाल है तो सीधा सिंपल सॉल्यूशन लगाइएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट लॉस का सवाल है, आपकी सीट में रखा हुआ मिल जाएगा मेरे बेटे, जिनके पास भी बेसिक सीट है उसमें रखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पे बेचने पे 10% की हानि होती है। भैया ये रहा सीपी, ये रहा एमआरपी, एमआरपी मतलब निश्चित कीमत, और ये रहा सेलिंग प्राइस। सवाल का कहना है निश्चित कीमत के 2/3 पे बेच रहे हैं, तो निश्चित कीमत 3 बेच रहे हैं हम उस वस्तु को 2 में, और सवाल कह रहा है कि मुझे 10 का घाटा हो रहा है। तो ये भैया 3 वाली चीज जब हम 2 में बेच रहे हैं और 10 का घाटा हो रहा है, तो लागत मेरी अगर 100 होगी और 10 का घाटा होगा, यानी कि मैंने चीज 90 में सेल की होगी। अब तुम ये सोचो, तुम्हारा सेलिंग प्राइस यहाँ 90% है, जबकि रेशियो के मुताबिक 2 है, तो 2 बराबर 90 तो 1 बराबर 45 निकलेगा। 2 बराबर 90 तो मेरे बच्चे 1 बराबर 45 निकलेगा, और 1 बराबर 45 निकलेगा तो 45 तिरका 135 निकलेगा। बताइए समझ आया? अब बताओ, मूल कीमत पर लाभ बताना है। अगर हम इसको मूल कीमत पर बेच देते तो लाभ कितना होता? 35% का होता ना बेटा, 35%। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान और बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। याद करिए, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक सिखाई हुई थी, जब समय दुगना दिया जाए, जब समय कैसा दिया जाए, दुगना दिया जाए। यहां देखो 3 वर्ष दिया है, यहां 6 वर्ष दिया है, और मूलधन पूछा है, तो याद करो P बराबर आप लोगों को एक फार्मूला लिखाया था x²/y, मतलब पहला मूलधन का पहले मिश्र धन का स्क्वायर में दूसरे मिश्र धन का भाग देना है। ऐसा कब करना है बेटा? अगली शिफ्ट में भी इस टाइप का सवाल आने की संभावना है, इसलिए इस सवाल को सीख लो। अगर आपको समय में इस तरीके का अंतर दिया जाए जिसमें दुगने का सेंस निकल रहा हो, 3, 2, 4, 8, और आपसे पूछा जाए कि वहां पे धन क्या है, तो पहले धन का मतलब इसको x का स्क्वायर करके y से भाग दे दीजिए। तो भैया P बराबर क्या आएगा? 4460 गुणा 4460, और बटे कितना आ जाएगा? 6690। 223 से 3 बार कटेगा, 223 से 2 बार कटेगा, 2 का गुणा करो बेटा, 0 आएगा, 2 छंग 12, 2 छक्को 8, 1 9, 2 छक्को 8, बटे 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर 2 बचेगा, 3 नमा 27, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 तिरका 9, तो 2973 के आसपास कोई आंसर है? बिल्कुल भैया है, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पे, 2973। अगली शिफ्ट में भी इस टाइप का सवाल आने का चांस रहेगा, इसलिए इसको रट के जाना। ठीक, और साथ में एक बात याद रखना, कभी कभी इस टाइप के सवालों में दर पूछता है, वहां पे दुगना का सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन समय ऐसा ही देता है, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल। तो दर निकालने के लिए एक फार्मूला सीख कर जाओ, 1 + r/100 की पावर T1 - T2, मतलब दोनों समय का अंतर, मैंने अभी उसी दिन समझाया था, समय का अंतर लिखना और बड़ा अमाउंट बटे छोटा अमाउंट। ये भी याद रखना बेटा, एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आए जिसमें क्या पूछी जाए? दर। और याद रखना, जितनी दर समय का अंतर आएगा उतनी घातें यहां ऑटोमेटिक बन जाएंगी, इस बात का ख्याल रखना। अगर ऐसा होता है तो लगा के आना। अगला सवाल देखिए भैया, लिखा है पार्टनरशिप का, बहुत सिंपल लेवल का सवाल, बहुत सिंपल लेवल का। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय करते हैं, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। P की पूंजी का 2 गुना जो है Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और लिखा है Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना बराबर है, तो Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो P बटे Q अगर देखेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, और Q बटे R देखेंगे तो 4/1 मिल जाएगा। अब देखो भैया, Q यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 4, जबकि Q जब आदमी सेम है तो वैल्यू दोनों जगह बैलेंस होनी चाहिए, तो गुणा कर लो 2 से। अब भैया P Q R, तो P कितना बना? 6, Q कितना बना? 4, और R कितना बना? 1। भैया जी यहाँ पर देखिए, 6 4 10 1 11, हमारे हिसाब से तीनों का शेयर 11 है, इनका कुल लाभ 27,500 है। तो भैया अगर इसको आप काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2500। तो आर का हिस्सा 2500 आ रहा है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बताओ भाई, सभी लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए भाई, एक लड़का 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से
25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? भैया वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोई लड़का दौड़ रहा है, 25 मीटर की एक भुजा है। आप जानते हैं कि वर्ग में कै भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, तो टोटल दौड़ है 100 मीटर की। 100 मीटर दौड़ रहा है किस चाल से? 9 चाल से। अगर 9 को आप 5/18 से यहीं गुणा कर लें तो 9 दूनी 18 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड चाल निकल आएगी। आप यहां पर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल मतलब 5/2 का भाग देंगे। 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40 यानी कि 40 सेकेंड में ये चक्कर पूरा कर लेगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का एसटीडी का सवाल है, मुझे पूरा यकीन है कि पूरी क्लास के बच्चों का हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं मेरे बच्चे। वर्क एंड टाइम, बहुत सिंपल सवाल, आप लोगों को बहुत आराम से वर्क एंड टाइम समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, 6 लड़कियां एक काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और उसी काम को 6 लड़के और 4 लड़कियां जब करती हैं तो काम को करने में यहाँ 8 दिन लगते हैं। आप लोगों को क्लास में समझाया है यहाँ पे 5 और 4 क्षमता बनाने के लिए इसका गुणा करो। 5 चौको 20 लड़के, 5 छक्का 30 लड़कियां बराबर यहाँ 4 छंग 24 लड़के और 4 चौको 16 लड़कियां। अब देखो लड़कियों को इधर ट्रांसफर कर दो, लड़कों को इधर ट्रांसफर कर दो, तो भैया 4 लड़के बराबर 14 लड़कियां निकल आएंगी। 4 लड़के बराबर 14 लड़कियां, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब लड़की और लड़के की क्षमता का अनुपात 7/2। अब मैंने आपसे क्लास में समझाया था कि क्षमता निकालने के बाद इस क्षमता को चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो। चलो इसमें रखते हैं, तो 7 चौको कितना 28 और 6 दूनी कितना 12, तो 28 और 12 40 क्षमता और दिन कहे हैं बेटा 12। 40 क्षमता और दिन कहे हैं 10, सॉरी दिन कितने हैं 10। और आपको ये काम किससे करवाना है? 4 लड़के 2 लड़कियां से। तो 4 लड़के करेंगे तो 4 सत्ते 28 क्षमता और 2 लड़कियां 2 दूनी 4, तो दोनों लोगों की क्षमता हो जाएगी 32। तो दिन कहे लगेंगे टी। 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी कि टी का मान आएगा 25/2। आपका ऑप्शन कौन सा? 25/2 सही हो जाएगा। बताओ भाई सभी को क्लियर हुआ? इस टाइप का सवाल आप लोगों को क्लास में करवाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो। इस सवाल को अभी उस दिन नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, पूरी क्लास को रट गया होगा। भैया 119 से किसी संख्या को विभाजित करने पर 19 बच रहा है और 17 देखो इसी का टुकड़ा है, तो 17 से अगर 19 को भाग दे दें तो आपका यहां पर रिमाइंडर कै बचेगा? 2 बचेगा बेटा, 2। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं बिल्कुल बिना विलंब किए हुए भैया। अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का सवाल। टी एनवा पद पूछा गया भैया, अनुक्रम दिया गया है 26 20 14 8 का 21वां पद। देखो भैया 6 का अंतर चल रहा है, तो समांतर श्रेणी में टी एनवा पद आप लोगों को पता है a + n - 1 × d होता है। भैया 21वां पद पूछ रहा है, तो पहले देखो a का मान 26 दिया है, यहाँ पे n का मान मतलब 21 पद दिए हैं और d का मान देखो भैया अंतर -6 है, -6 हो रहा है, तो सबका मान रख लो यहाँ पे 26 प्लस 21 में 1 गया तो 20 गुणा d का मान दिया है -6। भैया गुणा कर लीजिएगा, 26 प्लस 20 छक्का 120, माइनस का 120 हो जाएगा, 120 में 26 जाएगा तो माइनस का 94 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, सवाल एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला सवाल देखिए भैया, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 13.86 हेक्टेयर और 3 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत पूछी गई है। बाड़ कहाँ लगाई जाती है बेटा? बाड़ जो होती है वो चारों ओर लगाई जाती है, फसल बीच में बोई जाती है। तो भैया सबसे पहले एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको इसका एरिया दिया गया है, वृत्ताकार मैदान का एरिया इतने हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में मीटर भी दिए हैं, तो इसका इसमें गुणा कर दो। तो 13.86 गुणा 10,000 का गुणा करेंगे बेटा तो 138600,
मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर दिया गया। 22 से काटोगे भैया 22, 22 छक्का 132, 22 दिया 66, 6300 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर, इसे तोड़ दो, 9 सत्ते 63, और ये 7 यहां चला जाएगा। बताओ आर का मान आपको कितना मिला, 30 गुणा कितना 7, 7 दिया 21, 210। त्रिज्या आपको इस मैदान की मिल गई 210। अब आपको चारों ओर बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने के लिए आप इसका परिमाप निकालें। तो परिमाप होता है भैया, परिमाप 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 210, 7 तिया 21 आ गया। अब गुणा करेंगे तो यहां पर कितना, 22 तिया 66 दूना 132, 1320 मीटर में बाड़ लगनी है, और लागत कितनी है 3.2। तो 3.2 से गुणा करो भैया, दशमलव से दशमलव खत्म, 32 दूना 64 का 4 हासिल लगा 6, और 32 तिरका 96, 96 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, 2 लिख दो, हासिल लगा 10, और 32 एकम 32 10 42। आंसर 4224 रुपए आना चाहिए, 4224 रुपए, यानी कि आपका ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, आज का पेपर है। बताइए भाई, सभी लोगों को जितने ये 14 प्रश्न आपके मैथ के आए थे वो समझ में आ गए? 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को डीआई पूरी समझा देता हूं, जो डीआई आई हुई थी। 1 मिनट का मुझे केवल वक्त दीजिए, मैं आपको डीआई भी लगवा देता हूं। कारण ये है कि मैंने आज सारी चीजें टाइप करवाई हुई हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। बेटा अगर डायरेक्ट पेपर का पीडीएफ उतना क्लियर आ नहीं पाता है, और पीडीएफ जब क्लियर नहीं आएगा तो फिर मुझे लगता है कि फिर चीजें हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। एक मिनट का वक्त दीजिए, केवल डीआई के प्रश्न जो बचे हुए हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर ही लें। डीआई के प्रश्न और देख लीजिए भैया, केवल डीआई के प्रश्न बचे हुए हैं। पूरे 14 प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो मैथ के 14 प्रश्न आए थे पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिया हूं। अब केवल डीआई और देख लो बेटा, डीआई और देख लेते हैं, ताकि डीआई से मामला जो आया है वो भी आपको क्लियर हो जाए। डीआई जो प्रश्न कर चुके हैं उनको हटा देता हूं, केवल डीआई के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। बस 5-10 मिनट का समय और दो बेटा, सारे पेपर सॉल्व हो जाएं, फिर आप आराम से पेपर देने जाइए अगली शिफ्ट का। बहुत शानदार पेपर होगा, बिल्कुल। देखिए पहले पेपर से अंदाजा लग गया है कि पेपर बहुत सामान्य स्तर का होने वाला है, बिल्कुल कठिन पेपर नहीं है। अगर आप थोड़ा भी सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलो भाई, डीआई आप लोगों के सामने आ चुकी है, चलो स्टार्ट करते हैं डीआई के प्रश्नों को। देखते हैं ध्यान से डीआई के प्रश्न क्या है। डीआई के प्रश्न देख लीजिए फटाक से, देखिए डीआई क्या है, बहुत ही सिंपल डीआई है, केवल ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो औसत निकालने के लिए सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो चलो फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 5 5 10, 0 0 5 15, 5 20, 20 का 0 आ गया, हासिल लगा 2, 8 8 16, 8 16 और 16 और 5 21, 21 7 28, 28 और 5 33, 33 और 6 कितना हो गया 39, 39 और 4 कितना हो गया भैया 39, 4 43, और 43 और 3 कितना हो गया भैया 43 और 3 अगर देखें तो 46, 46 में 2 हासिल के जोड़ेंगे तो 48। अब आप भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देंगे, 8 छंग 48, 60 आया। तो 60 देखो यहाँ पे कहां पे आंकड़ा दिया गया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60 आंकड़ा देना है, तो 60 आंकड़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा है औसत उत्पादन, 5-6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ के, अच्छा 5-6 का केवल देखना है बेटा, तो 5-6 का बताना है, तो 5-6 देख लीजिए। 5-6 अगर देखें तो 5-6 का औसत उत्पादन देखें तो भैया
तो 5 6 देखें तो 70 और 55 को केवल जोड़ना है, 7 5 12 125 आ रहा है। तो 125 देखो इनमें से कौन सा पेयर बन रहा है, 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 को जोड़ें तो इसको जोड़ने पे 125 बन रहा है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें आपको पूरा नहीं निकालना था, मेरे दिमाग में एक बार पूरा आ गया, लेकिन पूरा नहीं निकालना है, केवल और केवल बेटा आप लोगों को केवल और केवल आपको निकालना है यहां पर 5 और 6 का औसत उत्पादन। तो 5 6 का औसत उत्पादन देखें तो यहां पर 100 कितना बन रहा है, 25, और 125 जहां पे बन जाए वही औसत आपका बन जाएगा। तो 2 और 7 वाला पहला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है बेटा, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी है मैं कह सकता हूं, और मुझे लग रहा है कि समय भी लगभग एग्जाम के लिए हो ही चुका है, लगभग आपको सेंटर में पहुंच चुके होंगे आप सभी लोग बच्चे। देखो भाई अगला सवाल क्या दे रखा है मेरे बेटे, लिखा हुआ है 2001 की तुलना में 8 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। तो 1 की तुलना में 1 ये रहा और 8 कहां है भाई, 8 ये रहा, तो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि। तो 30 से अगर कोई चीज 85 हो गई है तो भैया 55 की वृद्धि हो रही है, और 55 की वृद्धि 30 पे हो रही है, गुणा क्या कर लो, 100 कर लो, जीरो से जीरो काटो, 550 बटे कितना आ जाएगा, 3, 3 से भाग दो तो भैया कितना आएगा, अगर भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, लगभग 183 के आसपास कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है मेरे बच्चे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं मेरे बच्चे, अगला सवाल क्या दे रखा है भाई, 2000 यहां पर अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न दिया गया है बच्चे आपको। यहां पर लिखा है दिए गए ग्राफ में वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले याद करिए हम लोगों ने, चलो काम तो आया, कम से कम जो औसत निकाला था 480 बटे 8 60, औसत 60 से कितने अधिक हैं। तो भैया देखो 60 से 65 ज्यादा है, 70 ज्यादा है, 80 ज्यादा है, 85 ज्यादा है। तो कितने ऐसे वर्ष हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जो आपके औसत से क्या है भैया, ज्यादा है, औसत से क्या है, ज्यादा। सभी लोगों को क्लियर हो गया। बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सभी लोगों का यह सवाल सही रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न यहां पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर सवाल। लिखा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो देखो अगर हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो देखो 7 में दिया गया है, तो 7 में अगर पूछा है तो 55 से 80 हो रहा है। तो यहाँ पे वृद्धि अगर 7 की देखें तो यहाँ पर क्या वृद्धि हो रही, 25 बटे 55 की, 25 बटे 55 की वृद्धि हो रही है। चलो इसको अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। 3 वाला देख लो, 3 में देखो कितना दिया गया, 3 में 65 45, मतलब 20 बटे 45 हो रहा है, यहाँ 20 बटे 45 हो रहा है। ठीक, 5 में देख लो, 5 में कितना हो रहा है, तो 5 में देखो 50 से कितना हो रहा है, 70 हो रहा है, तो 20 बटे 50 हो रहा है, 20 बटे 50 हो रहा है। और लास्ट में देखो 5 के बाद लास्ट में 2002 देख लो, 2002 में देखो 30 से 45 मतलब 15 बटे 30 हो रहा है, 15 बटे 30। अब इसको सबको दशमलव में निकालना है, तो 5 से काटे तो 5 बार, 5 से काटे 11 बार। अब सोचो 11 का भाग दोगे तो 11 चौको 44, 11 चौको 44, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, 11 पचे 55, लगभग इतना आएगा। अगर इसको सॉल्व करें, 5 चौको 20, 5 निम 45, 9 से सॉल्व करें तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर 4 बचेगा, 9 चौको 36, ये आ जाएगा। यहाँ पर 2 बटे 5 का मतलब सिर्फ 0.40 होता है, 5 दूनी 10 मतलब 1/20, अगर देखें 15 दूनी 30, 1/2 मतलब अगर हम देखें तो यहाँ 0.50 आएगा। तो ये बताओ सबसे अधिक वृद्धि कहां पे है, तो भैया 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि नोटिस की गई है। बताइए भाई, यहां पर आपका आ रहा है भैया कितना, 0.5, यहाँ 0.4, यहाँ 0.44 और यहाँ पॉइंट का 45। बताइए भाई आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा। बताइए भाई, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए ठीक, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है, लिखा हुआ है बेटा, लिखा है बार ग्राफ का अध्ययन करके उसके आधार पे प्रश्नों का उत्तर दें।
2003 से 4 तक मोबाइल फोन के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट पूछी गई है। तो 3 से 4 में गिरावट 65 से 50 हो रहा है। तो भैया देखो गिरावट यहाँ पर देखो कितनी की हो रही, 15 की गिरावट हो रही है और 65 पर हो रही है। गुणा क्या कर लो, 100 कर लो। 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 300 बटे 13, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, 13 दूनी 26, आपका बचा 4 और 13 तिया 39, तो लगभग 23% की गिरावट हो रही है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व करवा दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर आप लोगों का जो भी रहा होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया है और आप लोगों को एक एक प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर थोड़ा सा एग्जाम सेंटर में एंटर होने का वक्त है तो एक बार फटाक से पूरे पेपर को बढ़िया तरीके से 2 के स्पीड में लगा के रिवीजन मार देना। ठीक, 2 की स्पीड में लगा के रिवीजन कर देना ताकि आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए। बताइए, आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सभी लोग बेहतर करके आएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर बहुत बहुत ऐसा नहीं आया है कि जिसको देखकर आप परेशान हो जाएं या बहुत भयानक लेवल का है। चलिए ठीक, मेरा आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद है और बिल्कुल खुश होकर जाइए, बिल्कुल तनाव मत लीजिए, आराम से सेंटर में जाइए और बेफिक्र होकर बैठिएगा। ठीक है, मन से पेपर देने का प्रयास करेंगे, आप सब कुछ अच्छा करके आएंगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप पर मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ बढ़िया करेंगे। ठीक है बेटा, मैं जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे उनका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा। चलो भाई, अब समय बर्बाद मत करो, आप सभी लोग जा सकते हैं, आराम से सेंटर पे पहुंचिए और हड़बड़ाहट में मत कोई काम करना। ओएमआर सीट में जो भी आपको भरने के लिए डाटा दिया जाए वो बहुत संभल कर भरना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, चलो भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद बच्चों।